हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल नंबर 9 तक देखे थे, राइट। एक तो हमारे ऑलरेडी हो चुके थे और फिर जो लास्ट प्रैक्टिकल में हमने प्रैक्टिकल नंबर 9 लिया। अभी एक जो आपका प्रैक्टिकल बचा है, प्रैक्टिकल नंबर 10, दैट इज योर IPv4 एड्रेसिंग। तो ये जो प्रैक्टिकल नंबर 10 है इज ऑल अबाउट IPv4 एड्रेसिंग, ठीक है। IPv4 का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ऐसे आईपीस के वर्जन है, तो राइट। यस, तो IPv4 में भी जो कम था तो फिर IPv6 बनाया था वहाँ पे। ओके, यस। तो इसका जो प्रैक्टिकल का एम है, दैट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग विद IPv4 यूजिंग क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में आपको थ्योरी पार्ट लिखना है, एक्चुअली कंप्यूटर पे कुछ वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो IPv4 एड्रेस क्या है बेसिकली, तो पहले हम वो जानेंगे, ठीक है। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट शुड बी आइडेंटिफाइड यूनिकली, ठीक है। तो हर एक जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो हर एक का जो है IP एड्रेस अलग अलग रहता है। द आइडेंटिफायर यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड इंटरनेट एड्रेस। तो जो आइडेंटिफायर यूज किए जाते हैं ताकि जो पीसी इंटरनेट से कनेक्ट है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो जो आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनेट एड्रेस और IP एड्रेस। द होस्ट एंड राउटर्स ऑन द इंटरनेट हैव अ यूनिक IP एड्रेस। तो जितने भी होस्ट है, राउटर्स है, तो अलग अलग उनके जो है IP एड्रेस होते हैं। द करंट वर्जन ऑफ IP इज IPv4 either, whereas the advanced version is IPv6। मैंने पहले ही बोला कि जो IP के वर्जन है 4 और 6, तो IPv4 है और इसका जो एडवांस वर्जन है, मतलब इसमें जो ड्रॉबैक्स है वो उस वहाँ पे फुलफिल हुए हैं, इसमें IPv6 में, ठीक है। The current version of Internet Protocol IPv4, whereas advanced version is IPv6. IPv4 address is a 32-bit address and it is used for defining the connection of host or a router to the internet. Thus, the IP address is the address of the interface. देन यूनिकनेस ऑफ IP एड्रेस देखो, द IP एड्रेस इज यूनिक एंड यूनिवर्सल, ठीक है। तो वो यूनिक है और यूनिवर्सल। दैट मीन्स ईच IP एड्रेस डिफाइंस ओनली वन कनेक्शन टू द इंटरनेट। एट एनी गिवन टाइम नो टू डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन हैव द सेम IP एड्रेस, but if a device is connected to the internet via two connection through two different network, then it can be have a two different IP address। देखो बहुत important है, but any given time no two device connected to the internet can have a same IP address, ठीक है। सेम IP एड्रेस से हम दो पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया टू कनेक्शन थ्रू अ टू डिफरेंट नेटवर्क। लेकिन अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क में अगर वो कनेक्शन है और इंटरनेट को जोड़े, देन इट कैन हैव टू डिफरेंट IP एड्रेस, ठीक है। तो हर एक को अलग अलग IP एड्रेस रहेगा। ऑल द, और एक ही नेटवर्क में तो जरूर नहीं, जैसे हम लैन में कनेक्ट करते हैं, ओके। yes, the IPv4, all the IPv4 address are 32-bit long and they are used in the source address and a destination address field of the IP header। तो IP का अगर आप देखेंगे, IP एड्रेस जैसे हमने पैकेट ट्रेसर में देखे थे, राइट, 192.168 जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो IP एड्रेसेस है, ठीक है, that is 32-bit long and they are used for the source and destination address। तो उनके जो फील्ड में है सोर्स एड्रेस रहेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। Then address space देखो, the IPv4 protocol has an address space. It is defined as the total number of address by the protocol. If n number of bits are used for defining an address, then address space will be 2 raised to n addresses। IPv4 addresses can be shown use three different notation: बाइनरी नोटेशन, डॉटेड डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। मतलब बाइनरी डेसिमल का बेस 2 रहेगा, डॉटेड डेसिमल का रहेगा 256 और हेक्साडेसिमल का बेस रहेगा 16। देन इसके बाद जो है क्लासफुल एड्रेसिंग। तो अभी क्लासफुल एड्रेसिंग में हमने क्या करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेस इज अ फ्यू decades old. It uses the concept of classes. The architecture is called as classful addressing। तो ये जो है ना IP एड्रेस जो है आपका, उसको एक डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब क्लास से वो डिफाइन करता है।
Later in mid 1990, new architecture of addressing was introduced was known as classless addressing. This new architecture has suppressed the original architecture. In this section, we are going to discuss the classful addressing. In classful addressing architecture, IP address space has been divided into a 5 classes. ठीक है, तो IPv4 में देखो क्लासफुल एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, तो जो IP एड्रेस है उसको हम 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज A, B, C, D and E. The figure shows the percentage of occupation of the address space by each class. तो फिर हर एक क्लास को कितनी स्पेस रहेगी, ठीक है, जो आईपी एड्रेस है हमने 5 क्लास में डिवाइड किया, ए बी सी डी एंड ई. ओके, यस, तो एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको. यस, तो यहाँ पे देखो जो क्लास ए है उसने 50% ऑक्यूपाई किया है, क्लास बी ने 25%, ई जो है क्लास 6.25, डी 6.25 एंड सी 12.5. का मतलब क्या है, जो 2:31, ठीक है, देन बी का जो है 2:30, सी का है 2:29 एंड डी का है 2:28 और ई का है 2:28. तो बेसिकली हम क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो IPv4 एड्रेस में है कि यूनिक एड्रेसेस चाहिए, तो वहाँ पे हम क्लासफुल एड्रेसिंग करेंगे. क्यों? क्योंकि जो हमारे जो IP एड्रेस है वो हम एक क्लास में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज A B C D एंड E. तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक है.